So students, now our example number 9th is we have to find the square root of 729 and 1296. हमें एग्जाम्पल नंबर 9th के अंदर 729 और 1296 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग 729. सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग. और पेयरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड. पेयरिंग जो स्टार्ट होगी ना वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी, दैट मीन्स फ्रॉम द वंस प्लेस. सो फर्स्ट पेयर, और मैंने बोला था बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर बचे, अगर पेयरिंग हो रही है देन इट्स ओके, अगर पेयरिंग नहीं हो रही तो हम सिंगल को ही कंसीडर करेंगे. तो क्या आप बता सकते हो कि 729 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? आप देखिए कितनी पेयरिंग बनी है, 2. दैट मीन्स इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट्स. सो आई एम टेकिंग द सिंबल ऑफ डिवीजन मेथड. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को कंसीडर करेंगे और एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर या तो 7 हो या 7 के बिल्कुल नियर बट लेस हो. अब हमें पता है कि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, दैट मीन्स हम एक ऐसा नंबर कंसीडर करेंगे जिसका स्क्वायर 7 के बिल्कुल नियर हो, और वो नंबर है हमारा 2. 2 का स्क्वायर जो होगा वो 7 के नियर होगा, दैट मीन्स हम नया डिवीजर क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, 2. अब जो हमने डिवीजर कंसीडर किया है फर्स्ट स्टेप में, सेम को आप क्या लोगे क्वोशिएंट के अंदर. अब अगर मैंने 2 को क्वोशिएंट के अंदर लिया है, दैट मीन्स मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ही, तो क्या रिजल्ट आएगा, 4. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 3. अब जैसा कि हमें पता है डिवीजन मेथड के अंदर हम हमेशा क्या लेके आएंगे, पेयर एज इट इज. तो ये क्या हो जाएगा 29, नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 329. अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका नया डिवीजर होगा, और वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, जो आपका क्वोशिएंट है आप उसका क्या कर दोगे, ट्वाइस. तो 2 का ट्वाइस क्या हो जाएगा 4, प्लस हम एक डिजिट और लेंगे यहाँ पर, और वो डिजिट इस तरह से कंसीडर करेंगे कि जो डिजिट आपने यहां लिया आप सेम से मल्टीप्लाई करोगे, वो या तो 329 के इक्वल हो या उससे लेस बट नियर हो. बट यहां से मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा अगर मैं यहां 7 लूं और 7 से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा यहाँ 329. अब मैंने यहाँ 7 कंसीडर किया है, दैट मीन्स क्वोशिएंट के अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट डिजिट 7. तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 एंड 4 कैरी 32, क्या आ गया 0. बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि जो नंबर आप यहां कंसीडर करोगे ना, आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन जो नंबर आपने यहां कंसीडर किया वही नंबर आपका नेक्स्ट डिजिट होगा क्वोशिएंट के अंदर, ताकि उसी से मल्टीप्लाई होके हमारा सब्ट्रैक्शन हो सके. तो यहां से हमने फाइंड आउट किया कि जो 729 है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपका 27. सो स्टूडेंट सेकंड पार्ट 1296, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करके देखोगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन इट्स योर एग्जाम्पल. इसका सॉल्यूशन आपको बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर गिवन है, एंड आई होप ऑल स्टूडेंट्स विल सॉल्व दिस पार्ट. सो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल नंबर 10 you have to find the least number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square number. कि हम 5607 के अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो हमारा नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके बताना है. तो सबसे पहले हम
5607 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बाय डिवीजन मेथड। कि डिवीजन मेथड से इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो वहां से हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वहां से हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं 5607 का स्क्वायर रूट ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या राइट डाउन करेंगे, 5607। अब डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग। पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब सबसे पहले बच्चों फर्स्ट डिवीजर मैं वो नंबर लूंगा जिसका स्क्वायर या तो 56 हो या 56 के बिल्कुल नियर हो। अब जैसा कि आपको पता है कि 56 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मैं एक ऐसा नंबर चूज करने जा रहा हूं जिसका स्क्वायर इसके बिल्कुल नियर हो, और वो नंबर हमारा क्या होगा, 7। 7 का जो स्क्वायर है वो है 49, जो इसके बिल्कुल नियर है। सो आई एम कंसिडरिंग द फर्स्ट डिवीजर एज 7। और हमेशा आप जो फर्स्ट डिवीजर कंसीडर करोगे वही आपका क्वेश्चन का फर्स्ट डिजिट होगा 7। अब क्वेश्चन के अंदर मैंने 7 लिखा है, दैट मींस मैं 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 7। अब हमेशा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, पेयर। क्या आएगा यहाँ पर 0 7। बच्चों हमेशा याद रखना सिंपल डिवीजन और इसमें यही डिफरेंस है कि हम हमेशा पेयर लेके आएंगे और सिंपल डिवीजन के अंदर हमारे डिजिट्स आते हैं 1 by 1। एंड सेकेंडली सिंपल डिवीजन में डिवीजन आपका सेम रहता है थ्रू आउट द डिवीजन, बट इसके अंदर आपका डिवीजन हर एक स्टेप के ऊपर चेंज होता रहेगा। अब नया आपका डिवीजन क्या आएगा यहाँ पर, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं हम। अब देखिए 7 का हम यहाँ क्या करेंगे, 2 टाइम्स क्या होगा 14। 14 लिखने के बाद आप यहाँ एक डिजिट और इंसर्ट करोगे, और वो डिजिट हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि सेम उसी डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करें या तो वो 707 आए या इसके नियर बट लेस हो। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके मैंने देखा कि एक बार मैं 5 पुट करके देख लेता हूं। अगर मैं 5 पुट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। 145 पुट, क्या तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 5 से। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 2 कैरी 22, 5 1 जा 5 एंड 22 2 कैरी क्या हो जाएगा 725। यानी कि मैंने अगर यहाँ 5 पुट करके 5 से मल्टीप्लाई किया तो इससे ग्रेटर हो गया। अब 5 नहीं तो उससे लेस लेना पड़ेगा हमें। अब मैं यहाँ 4 लेता हूं, और अगर मैं 4 से ही मल्टीप्लाई करना चाहूंगा दैट मींस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट डिजिट क्या रहेगा 4। मैं यहाँ 4 पुट करूंगा तभी यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 कैरी 70। अब 1 कैरी होगी हमारी, 4 1 जा 4 एंड 1 कैरी 5, क्या आ गया 576। आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहां से क्या आएगा 131 131। अब ये नंबर बच गया हमारा। क्या हम कोई और पेयर यहां लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। दैट मीन्स आगे आपकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर हम कोई पेयर नहीं लेके आ पा रहे हैं दैट मीन्स हम आगे डिवीजन नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम आगे डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया। अगर आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं हो रही है तो क्या यहाँ रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना, बाय डिवीजन मेथड अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो हमेशा आपका लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा 0।
और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हुए किसी नंबर का रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हमें ये तो पता लग गया कि 5607 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मैं इससे क्या सब्ट्रैक्ट करूं? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड? क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए जो नया नंबर आए? मींस अगर 5607 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके अंदर से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जो नया नंबर आए वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो? बच्चों यहां ध्यान से देखो, 131 की बजाय अगर यहां सपोज करो आपका 0 आ जाता, 131 आने की बजाय अगर यहां 0 आ जाता, तो ये आपका क्या हो जाता? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स अगर ये नंबर 131 लेस होता, यानी कि ये नंबर अपने आप से अगर 131 लेस होता, तो यहां 131 आने की बजाय क्या आ जाता? 0। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करने के लिए मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा? 131 से। सो स्टूडेंट्स, हमेशा आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए हमेशा याद रखना कि आपको जब भी कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो, पहले आप डिवीजन मेथड से इसकी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, और अगर डिवीजन कंप्लीट ना हो पाए और जो रिमाइंडर बच जाए, अगर उसको आप गिवन नंबर के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो जो नया नंबर आएगा वो हमेशा आपका क्या आएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो मैं इसके अंदर 5607 के अंदर से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर 5607, यहां से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? 131 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा यहां से? 6 7 एक कैरी गई, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 5 में 7 सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5। यानी कि 5476 वो न्यू नंबर होगा जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका मतलब मैं 5607 के अंदर से अगर 131 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो नया नंबर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अब इस नंबर का आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। तो बच्चों मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूं। सो द न्यू नंबर क्या होगा आपका? न्यू नंबर दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 5476। 5476। इसका मैं क्या फाइंड आउट करता हूं? स्क्वायर रूट। यू टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हो ना, तो जो हमेशा नया नंबर होगा ना, उसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, वो आपका जो क्वोशिएंट रहा होगा वही होगा। जब आप रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट आपका जो क्वोशिएंट आया होगा प्रीवियस वही रहेगा। और इसी को मैं यहाँ वेरीफाई कर रहा हूं। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। सो पेयरिंग करके देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड से पेयरिंग हो जाएगी। अब फर्स्ट नंबर ऐसा मैं चूज करने जा रहा हूं जिसका स्क्वायर या तो 54 हो या 54 से लेस। ऐसा नंबर क्या होगा हमारा? 7। सो अगर मैं यहाँ डिविजर 7 लूंगा, तो फर्स्ट टाइप में आपका क्वोशिएंट भी क्या रहेगा? 7। और अगर क्वोशिएंट 7 है, दैट मीन्स मैं 7 से मल्टीप्लाई करके और क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या आएगा आपका? 5। अब ये क्या हो जाएगा? 576। अब नया डिवीजर कैसे ऑब्टेन करते हैं? नया डिवीजर ऑब्टेन करने के लिए मैं क्या करूंगा? 7 का डबल, क्या हो जाएगा? 14। अब 14 आने के बाद अब यहां पर मैं एक ऐसा डिजिट पुट करूंगा कि सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा। सपोज यहां मैंने 2 पुट किया तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 पुट किया तो मल्टीप्लाई होगा 3 से,
और अगर मैं यहाँ 4 पुट करूंगा तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 4 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा दैट मीन्स जो क्वोशिएंट है उसका नेक्स्ट डिजिट क्या रहने वाला है आपका, 4। सो मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 क्या आएगा आपका आंसर, 5076। क्या आ गया रिमाइंडर 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, जो आपका नया नंबर था 5476, इसका स्क्वायर रूट आपका क्या आया, 74। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में क्या गिवन था कि आपको एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना था 5607 से, कि जो नया नंबर आए वो क्या हो आपका परफेक्ट स्क्वायर, और आपको जो नया नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना था। अब मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए मैंने किसका यूज किया, डिवीजन मेथड का। डिवीजन मेथड से मैंने क्या निकाला, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकाला तो मैंने यहां देखा कि डिवीजन तो एंड होगी बट रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो रिमाइंडर यहाँ क्या आता, 0। इसका मतलब ये अगर 131 की बजाय अगर यहाँ 0 आ गया होता, अगर यहाँ 0 आ गया होता तो ये क्या होता आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब जो ये 131 जो आया है ये एक्स्ट्रा है। अगर इसी को मैं इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो नया नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर कोई भी नंबर है और उसमें से एग्जामिनर ये पूछे कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, हमेशा जो रिमाइंडर आएगा ना बच्चों डिवीजन मेथड से वो सब्ट्रैक्ट कर देना। जो आपका नया नंबर बचेगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। देन आफ्टर हमसे पूछा गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए। मैंने आपको बताया था अगर आप ये रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट वही होगा जो प्रीवियस का क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने यहाँ आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया है। और ये आपका स्क्वायर रूट हो गया नया नंबर का। अब बच्चों 5607 के अंदर से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या है नया नंबर 5476 और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 74।